हेलो एवरीवन। आज देखते हैं हिंदी ग्रामर का अविकारी शब्द अर्थात अव्यय। अविकारी शब्द को ही अव्यय कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अविकारी शब्द होता क्या है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो शब्द जैसे होते हैं, ठीक है, उनका सभी लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक में बिना परिवर्तित हुए प्रयोग किया जाए तो वे अविकारी अर्थात अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, कोई भी शब्द है, ना उसमें लिंग बदलना है, ना वचन, ना पुरुष, ना काल, ना कारक, उसमें किसी भी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं की जाती है, वैसे शब्दों को क्या कहा जाता है? अविकारी या फिर अव्यय कहते हैं। ठीक है, अब इसमें सेकंड देखते हैं कि जिन शब्दों पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता अर्थात अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सेम हमने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा। जो शब्द जैसा हो उनका वैसा ही प्रयोग सभी जगह किया जाए तो वे अविकारी कहलाते हैं। हम इसको तीनों मतलब है किसी भी प्रकार से डेफिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, अब चौथा देखते हैं कि अविकारी अर्थात अव्यय। ठीक है, अविकारी अर्थात अव्यय चार प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा होता है संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय और पांचवा हो जाता है निपात अव्यय। ठीक है, अविकारी अर्थात अव्यय चार प्रकार के होते हैं, लेकिन जिन्होंने निपात अव्यय दिया है वो किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार ये जो निपात अव्यय को दिया गया है। ठीक है, तो हमसे एग्जाम में पूछता है तो कि अविकारी अर्थात अव्यय के कितने प्रकार होते हैं, तो हम चार ही लिखेंगे। ठीक है, लेकिन किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार अगर पूछेगा तो हम 5 लिखेंगे क्योंकि निपात अव्यय भी होता है। तो इसका सबसे पहले देखते हैं कि क्रिया विशेषण अव्यय होता क्या है। तो क्रिया विशेषण अव्यय में कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हो, क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसी को क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। क्रिया विशेषण अव्यय चार प्रकार के होते हैं। अब देखो, जो क्रिया विशेषण अव्यय है ये चार प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है इसका कालवाची, दूसरा होता है स्थानवाची, तीसरा होता है परिमाणवाची, फोर्थ होता है रीतिवाची। कालवाची मतलब क्या होता है? काल बताएगा। ठीक है, आज है, कल है, परसों है। ठीक है, कब है मतलब उस समय को बताएगा कि आज है कि कल है कि 4 दिन बाद है कि 5 दिन बाद है, उसे कालवाची कहते हैं। स्थानवाची, अब स्थान में ये बताएगा कि वह आगे है कि पीछे है कि इस जगह पे है कि इस जगह पे है, उसे स्थानवाची कहा जाता है। परिमाणवाची, परिमाणवाची मतलब क्या होता है कि ये अधिक है कि कम है कि बहुत ज़्यादा है कि बहुत कम है, उसका परिमाण बता रहा है। ठीक है, इसलिए इसे परिमाणवाची कहा जाता है। रीतिवाची, रीतिवाची में अचानक, धीरे, जल्दी। ठीक है, रीतिवाची मतलब अचानक कर लिए, धीरे से कर लिए, जल्दी कर लिए, ये सारे शब्द क्या हो जाते हैं? इसमें से रीतिवाची कहलाते हैं। ठीक, अब इसका कालवाची का देखते हैं। कालवाची अव्यय क्या होता है कि जिन शब्दों से समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? कालवाची अव्यय कहते हैं। जैसे आज, कल, परसों, अभी अभी, फिर, कभी, जब, तब, कब, पश्चात, ये सारे शब्द क्या हो जाते हैं? कालवाची अव्यय कहलाते हैं। ठीक, जैसे प्रतिदिन, मिनट, घंटे, सेकंड, प्रातः आदि, ये सारे शब्द जितने भी होते हैं जो समय का बोध करा रहे हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? कालवाची अव्यय कहलाते हैं। सेकंड नंबर देखते हैं स्थानवाची अव्यय। स्थानवाची अव्यय में जिन शब्दों से जगह का बोध होता है, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, दूर और उस और अंदर, बाहर आदि, ठीक है, जितने भी स्थान का बोध करा रहा है वो स्थानवाची अव्यय। परिणामवाची अव्यय में जो शब्द मात्रा का ज्ञान कराए, जैसे न्यून, शून्य, अधिक, बहुत, अल्प, कम, थोड़ा, ज़्यादा, न्याधिक, अत्यधिक, सार्वधिक, बूंद बूंद। ठीक है, परिमाण को बता रहा है, परिणाम को बता रहा है, इसलिए परिणामवाची अव्यय हो गया। अब देखते हैं रीतिवाची अव्यय क्या होता है कि जिन शब्दों से क्रिया के होने की स्थिति का ज्ञान होता है। ठीक है, जिन शब्दों से क्रिया के होने की स्थिति का ज्ञान होता है, जैसे ठीक, अचानक, एकदम, सहसा, एकाएक, धीरे, तेज, जल्दी, मंद मंद, शीघ्र, अति शीघ्र, कुशल पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक, आराम से, फटफटाहट, फटाफट, धड़धड़, झटपट, ये जैसे इस टाइप से बहुत सारे शब्द होते हैं जो इस तरह शब्द आएंगे वो रीतिवाची अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, अब दूसरा में देखते हैं संबंध बोधक अव्यय होता है। ठीक है, तो वे सभी क्रिया विशेषण अव्यय जिनका प्रयोग संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ किया जाए। ठीक है, वे सभी क्रिया विशेषण अव्यय जिनका प्रयोग संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ किया जाए तथा जब अव्यय शब्द किसी कारक चिन्ह अर्थात परसर्ग के बाद आए तो ये संबंध बोधक कहलाते हैं। ठीक है,
अब देखते हैं तीसरा, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय में क्या होता है कि जो अविकारी अर्थात अव्यय शब्द दो शब्दों या वाक्यांश या वाक्य को जोड़ने का कार्य करे, ठीक है, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा होता है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक में क्या होता है? और, या, अथवा, इसलिए, ये सारे शब्द का प्रयोग होता है। और व्याधिकरण में समुच्चय बोधक में, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसलिए, कि, चूंकि, ताकि, जिसने, जो, किंतु, परंतु, लेकिन, वरन, बल्कि, तथा, तथापि, यद्यपि, क्योंकि, जिससे कि, उससे कि आदि, ये सारे शब्द क्या हो जाते हैं? व्याधिकरण में उपयोग होते हैं। अब इसमें देखते हैं चौथा नंबर, विस्मय बोधक अव्यय। ठीक है, तो विस्मय बोधक अव्यय का मतलब ऐसा निशान होता है। ठीक है, इस टाइप से निशान को क्या कहा जाता है? विस्मय बोधक अव्यय। जैसे कि शब्द में हम लोग यूज़ करते हैं आश्चर्य, तो आश्चर्य में जैसे शाबाश पे विस्मय बोधक चिन्ह, वाह, आह, ठीक है, ओह, हर्ष में ओह, ओह, आह, ठीक, शोक में बाप रे बाप, बस करो, हाय हाय, ठीक, ग्लानि और घृणा में छी छी, थू थू, धत तेरी की, धिक्कार है, ये सारे यूज़ करते हैं। आशीर्वाद में जीते रहो, दीर्घायु हो, संबोधन में हे, अरे, अजी, हेलो, इस टाइप। स्वीकृति में हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ये सारे शब्द जिसमें हम लोग उपयोग करते हैं उसको क्या कहा जाता है? विस्मय बोधक अव्यय। इसका एक सेंटेंस में एग्जाम्पल देखते हैं। शाबाश, विस्मय बोधक चिन्ह, आपने तो कमाल कर दिया, अरे, आपको ही बुला रहे हैं, अजी, आप तो सुनते ही नहीं हो। ठीक, अब देखते हैं इसमें निपात अव्यय क्या होता है। निपात अव्यय का एग्जाम्पल जो होता है वो तो, भी, तक, साथ, स्वयं, स्वतः, खुद, सिर्फ, मात्र, केवल, लगभग, वर्जित, निषेध, ना, नी, नहीं, ये सारे शब्द जितने आएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? निपात अव्यय कहलाते हैं। जैसे देखो, निपात का प्रयोग अव्यय की तरह काल, स्थान, परिमाण, रीति, समुच्चय, विस्मय के संदर्भ में नहीं किया जाता है निपात का प्रयोग। ठीक है, निपात का प्रयोग शब्दों या वाक्यों में विशेष बल प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक, निपात अव्यय की तरह अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। निपात शब्द भी लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक में परिवर्तित नहीं होते हैं। निपात का कार्य वाक्य में विशेषता व बल लाना होता है। जैसे मैं भी यह काम कर सकता हूँ, ठीक है, भी आ गया। यहाँ तकरीबन 3000 छात्र पढ़ रहे हैं। ठीक, मोदी की सभा में लगभग 1 लाख व्यक्ति थे, तो इसमें से भी, तकरीबन, लगभग, ये सारे शब्द क्या हो जाते हैं? निपात शब्द हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।